प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे। इस दौरान वो कुछ तस्वीरें लक्षद्वीप की ट्वीट करते हैं और आग्रह करते हैं कि लोग यहां पर घूमने के लिए आएं। लेकिन ये बात और ये मैसेज कहीं ना कहीं मालदीव की उस महिला मंत्री को अच्छा नहीं लगा और उसने बाकायदा ट्वीट करते हुए अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर दी। इसको देखते हुए बवाल मच गया। पूरे मालदीव को लेकर के बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और इसी को देखते हुए इसका असर मालदीव के कहीं ना कहीं उस पर टूरिज्म पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब लगातार मालदीव बाइकॉट जो है ट्रेंड करता जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के टूरिज्म को लेकर के बात की जा रही है कि टूरिज्म में जितना योगदान भारत का है उतना योगदान तो किसी और देश का ही नहीं है। 2023 के आंकड़ों की बात करें तो करीब 2,80,000 लोगों ने मालदीव की यात्रा की थी। मालदीव वो गए, वहाँ पे पैसे खर्च किए और बाकायदा इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था चलती है। कहा यह जाता है कि करीब 70% जो अर्थव्यवस्था है मालदीव की वो टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है और भारत करीब 11% टूरिज्म कहीं ना कहीं मालदीव को देता है। ऐसे में जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा योगदान भारत की तरफ से होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो टिप्पणी की गई उसके बाद मालदीव अब फंसता हुआ जा रहा है। हालांकि मालदीव सरकार ने यह जरूर कहा है कि उसका किसी निजी ट्वीट या किसी निजी सोच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका असर दूरगामी पड़ता हुआ दिख रहा है। जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं जो मालदीव और भारत को जोड़ती हैं, यानी कि भारत से मालदीव जाती हैं। तो दूसरी तरफ करीब 12,000 होटल्स जो हैं उनकी एडवांस बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। साफ तौर पे इसका असर दिखने लगा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं, वहां की कुछ तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसके बाद जो है आग्रह करते हैं कि लोगों को लक्षद्वीप घूमने आना चाहिए। ऐसे में मालदीव के जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने लगातार ट्वीट पर जवाब देना शुरू किया और उस पर अभद्र टिप्पणी करनी शुरू कर दी। ये महिला है मरियम शिवना। मरियम शिवना दरअसल एक युवा मंत्रालय की मंत्री हैं और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर अभद्र टिप्पणी ही नहीं की बल्कि उनके साथ में दूसरे नेताओं ने भी टिप्पणी करना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर लगातार ये बात कही कि लोगों को वहां पर घूमने आना चाहिए। लक्षद्वीप को कहीं ना कहीं वो बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पे देखते हैं और इसीलिए उन्होंने समंदर के किनारे कुछ तस्वीरें खिंचाई थी। इसको देखते हुए लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए गए, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ता चला गया। अब फिलहाल लगातार कार्रवाई की बात जरूर मालदीव कर रहा है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से इस मामले पे फंस चुका है, जिसमें भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।